मनेव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। अब दोस्तों, इस बात को जरा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम शास्त्रों ग्रंथों के सिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उन्हीं का उदाहरण देकर हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन क्या आप इन बातों की गहराइयों को कभी समझते हैं? शायद नहीं। अगर आप समझ जाते तो अब तक दुखी नहीं होते। बात को गहराई से समझना, समय हो तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई फोटोग्राफी नहीं लगाता, कोई एआई टेक्निकल चीज़ नहीं लगाता जो आपको आकर्षित करे। मैं सत्य की बात करता हूँ, और जो सत्य को जानने का प्रयास करता है, जो सत्य को जानने की आकांक्षा रखता है, उसे किसी भी ढोंग आडंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में सत्य को जानने की आकांक्षा रखते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर एक नई राह दे सकता है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ हम धोखे में हैं। मैं सुनता हूँ और आप सभी लोग सुनते हैं, हमारे महापुरुष लोग, हमारे और भी गुरुजन लोग, कोई अपने मुंह की बात नहीं करता। सभी शास्त्र ग्रंथों की बात करते हैं, सभी परमात्मा की बात करते हैं। लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है? क्यों नहीं उस बात को एक्सेप्ट कर पाता है? हम कहते तो हैं, लेकिन हमारे कर्म क्या हैं, इस पर हम कभी गौर नहीं करते। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। दोस्तों, हम राम राम जरूर कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण जरूर कहते हैं, हम और भी मंत्र जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने उस मंत्र को गहराई से जाना है? सबसे पहली बात तो वो मंत्र काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बात ठीक ऐसी ही है कि जब तक जिस चीज़ का कोई अधिकारी नहीं हो, उस चीज़ को कोई किसी पर लागू नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही हमारे शहर का एक डीएम, उसकी एक साइन पूरे शहर में नाकाबंदी कर सकती है, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी न्यौछावर कर देना, यानी अपने आप को समाप्त कर देना, भी शहर को नाकाबंदी नहीं कर सकती। इतना बड़ा त्याग, अपनी जान दे देना भी शहर को नाकाबंदी नहीं कर सकती, लेकिन एक शहर के डीएम के एक साइन पूरे शहर में नाकाबंदी 1 मिनट में कर सकती। ये क्या है? ये अधिकारी की ताकत है। इसी तरीके से भगवान का नाम तो है, वो साइन ही है, लेकिन जब तक उसको आपका गुरु जो अनुभवी है, जो उसका अधिकारी है, जब तक वो आपको वो नाम नहीं देता, वो शक्ति कभी काम नहीं कर सकती। आप चाहे जन्मों जन्म राम राम कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहें, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो आपका अनुभवी गुरु है, जो उसका अधिकारी है, वो आपको एक बार बोल दे, और जब आपको एक बार वो बोल दे और जब उस शब्द को आप एक बार ही दोहराते हो, तो ये पूरा यूनिवर्स उसको सुनता है और आपके मुताबिक उसको फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि एक अधिकारी की बात है। इसी तरीके से दोस्तों, हम पहले तो जो भी करते हैं उसका हमें फल नहीं, दूसरा हमारा मन, उससे कोई अटैचमेंट नहीं। हम राम राम करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। हम पूजा पर बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन हमें दरवाजे पर याद रहता है कहीं कुत्ता दरवाजे पर न आ गया हो, कहीं हमारा वो न कुछ बिगड़ गया हो, कहीं वो न हो गया। दोस्तों,
अगर आप गीता को सत्य मानते हैं, भगवान कृष्ण की बातों को, उसमें लिखी गई जो भी हैं उसको सत्य मानते हैं, तो क्या आपका राम राम कृष्ण कृष्ण फल कहना फल दे सकता है, या आपके मन का जो भी भाव है, जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उसका आपको फल मिलेगा। इस बात पर जरा सा आप गौर कीजिए। या गीता गलत है या आप गलत हैं, दोनों में से तो कोई गलत हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे राम राम कहने से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान के श्रीमुख से लिखी गई कही गई वो गीता गलत है। क्योंकि उसमें तो ये लिखा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वहाँ तो ये लिखा गया है कि हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं, हमारे मन के ही भाव से हमारे जीवन में जो भी मिलता है उसका कारण हमारा मन है, चाहे बंधन हो चाहे मोक्ष हो। तो हमारा मन अगर हमारे दरवाजे पर कुत्ते पर है, हमारा मन हमारा कहीं और किसी दुश्मन पर है, हमारा मन कहीं घाटे मुनाफे में है, तो फल किसका मिल सकता है, हमारे राम राम कहने का, या हमारे उस कुत्ते पर, उस घाटे मुनाफे पर, या कहीं दुश्मन पर। इस बात को आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये बातें गहराई की हैं, ये बातें बकवास भी लग सकती हैं, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करता। हम लोगों की कथाएं सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, इमोशनल की बातें सुनते हैं, जिससे हमारा दिल इमोशनल होता है और हम भावुकता में पढ़ करके इनाम देते हैं, वाहवाही करते हैं, बड़ी अच्छी बातें कही गई, लेकिन आपके काम की क्या है, उससे आपका क्या लाभ होने वाला है। शास्त्र तो कुछ और कहते हैं, संत तो कुछ और कहते हैं, और हम कुछ और कर रहे हैं, कैसे लाभ होने वाला है। दोस्तों इस बात को समझें, ये जीवन आपका है, ईश्वर ने आपको स्वतंत्र करके इस दुनिया में भेजा है और सारी चीज़ें आपके लिए भेजा है। आप इस दुनिया में देख रहे हैं, ये भी एक अटल सत्य बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जितने लोग पुजारी हैं, जितने लोग मंदिरों मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं, उतने लोग दुखी हैं, और जितने लोग अपने कर्म को, अपनी पूजा, अपनी आराधना, अपना भगवान समझते हैं, वो आज भी अपने जीवन को ऐसो आराम से जी रहे हैं। और जो आज बो रहे हैं, ये भी नियति का नियम है, जो बोओगे वो काटोगे। आज वो खुशियाँ बो रहे हैं, आज वो अमीरी भोग रहे हैं, तो उनका आने वाला जीवन भी अमीर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये नियम का है, नीति का नियम है, जो करोगे वही पाओगे। अगर मैं आज रो रहा हूँ, किसी के सहारे हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाया हूँ, तो कल मैं कैसे किसी को दान देने लायक हो सकता हूँ। इस बात पर गौर करना दोस्तों। मैं आज भीख मांग रहा हूँ आपसे, तो कल मेरे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो मैं किसी को भीख दे सकता हूँ। हाँ, आज अगर मैं अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से कुछ कमा सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ला सकता हूँ, तो हो सकता है कल किसी का सहारा बन जाऊँ। मेरे खाने से ज़्यादा हो सकता है, मेरे पहनने से ज़्यादा हो सकता है, तो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं खुद बेसहारा, तो किसका सहारा बन सकता हूँ। दोस्तों ये अटल सत्य है, इसे आप मानो ना मानो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, उसको आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ईश्वर का नियम जो है वो है, ईश्वर है तो है, तुम हो तो हो। कोई कह दे कि तुम नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से नहीं हो, तुम खत्म हो गए, नहीं, तुम हो तो हो, और नहीं हो तो कोई ये कह दे कि नहीं वो है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, मेरी यादों में है, क्या मतलब। उसकी यादें, उसका दिमाग, उसकी सोच, लेकिन तुम तो नहीं हो, तो नहीं हो तो हो, सत्य तो सत्य है। तो सत्य को जानने का प्रयास करो, कर्म को समझो, जैसा करोगे वही भरोगे, और सबसे बड़ा कारण आपका मन है, और आपके मन से जो उपज होती है वही आपकी
आदत बनती है, वही आदत आपका संस्कार बनता है और वही संस्कार आपके जीवन में लागू होता है जिसका आपको फल मिलता है। दोस्तों, मेरी बातें बिना किताबों के हैं, मेरी बातें मेरा अनुभव है। मैंने जब इस बात को गहराई से समझा, छोड़ दिया आडंबर, छोड़ दिया ढोंग, मेरे भीतर भी परमात्मा, मेरे बाहर भी परमात्मा, तो मैं परहेज किससे करूं? ले चलो जिस राह पर, जैसे मुझे आने में किसी से नहीं पूछना, जैसे मुझे जाने में किसी से नहीं पूछना, वैसे मेरे जीवन में भी किसी से नहीं पूछना। तुम ही तुम हो। धन्यवाद दोस्तों। बातें अच्छी लगी हों, गहराई की तो हैं, जानना चाहते हो तो गौर से सुनो, शायद आपके भी काम आ जाए। मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं किया, किसी को कोई दोष नहीं देता। मेरे पास जो भी है, मैं चाहता हूँ कि ये जीवन सबका संवर जाए, सब खुश हो जाए और परमात्मा के अटल नियम को समझ पाए। धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में।